नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अपने वेन पंप होते हैं उनकी अगर आपको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, यानी जिसकी रोटेशन चेंज करनी है। अगर आपने कहीं मार्केट से परचेज किया है और वो आपका क्लॉकवाइज आ गया बट आपको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए था, तो आप किस तरीके से उसकी किट को केम को चेंज करके और कैसे जो है उसको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज बना सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताया। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे इस वीडियो को, और जिनको यूट्यूब चैनल मेरा ज्वाइन करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको अगर मेरा ऐसे जूम क्लासेस लेनी है, 25 दिन का जो कोर्स रहता है, अगर आपको वो करना है तो आप जो है डायरेक्ट जूम ऐप के ज़रिए मेरे से 1.5 घंटा डेली क्लास ले सकते हैं। उसके कुछ चार्जेबल रहते हैं, तो वो मेरे को व्हाट्सअप पे आप लोग लिख सकते हो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, अभी जो आप ये पंप का स्टिकर देख रहे हैं, ये मेरे पास सिंगल वेन पंप है। यूकेन हाइड्रोलिक का अपना वेन पंप है, और इसके अंदर जो आप मॉडल नंबर देख रहे हो PVR50 FF51 RAA 3180, ठीक है, 3180। तो ये इसका मॉडल नंबर है पूरा। आप अगर मेरा जो है वीडियो देखते रहते हो कंटिन्यू, तो मैंने कभी इसका मेरे एक वीडियो में बताया भी है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर जल्दी मैं दूसरा भी इसके ऊपर डाल दूंगा इसके सिंबल पे, और इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं उस पर, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि पंप को सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो मैं जल्दी इसके ऊपर बनाने वाला हूँ दोबारा से। लेकिन आज जो हम प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं कि ये जो अपना पंप है इसको किस तरीके से डिसमेंटल करते हैं। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि वेन पंप जो भी होता है वो कभी भी आपका उसका बॉडी कभी ख़राब नहीं होता, साफ्ट भी उसका लॉन्ग लाइफ चलता है। बट इसके अंदर घिसने वाला पार्ट्स क्या होता है, वो होता है इसके अंदर जो किट पड़ी होती है, वेन होता है, रोटर होता है, केम होती है। तो इसमें कौन सा पार्ट घिसता है हम उसकी बात करने वाले हैं आज, और उसको किस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए हम इसको डिसमेंटल करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक्सटर्नल बता दूँ। देखिए इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका यहाँ पे एक सक्शन ये वाला आपका सक्शन दिया हुआ है। हमेशा जो बड़ा होल होता है वो सक्शन होता है, ठीक है, और जो छोटा होल होता है वो आपका डिलीवरी पोर्ट होता है, जिसको हम डिस्चार्ज पोर्ट भी बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, वेन पंप में क्या होता है कि आपका अगर सिंगल वेन पंप है तो जो कपलिंग होती है, कपलिंग की साइड वाला होल जो होता है हमेशा छोटा रहता है, और वो आपका डिस्चार्ज पोर्ट होता है। लेकिन जो उसके अपोजिट साइड में होता है, यानी मोटर के अपोजिट साइड में अगर बात करेंगे या स्टिकर साइड में हम बात करेंगे, तो वो आपका सक्शन पोर्ट होता है। तो अभी ये सक्शन पोर्ट है, इसको हम डिसमेंटल कर रहे हैं। देखिए तो किट आपकी बाहर निकलेगी, और आप इसकी किट चेंज कर सकते हो। लगभग इसके अंदर 60 से 70% की कॉस्ट आती है। मान लो अगर आपका 10,000 का पंप है, और 10,000 का अगर आपका इसने प्रेशर बनाना छोड़ दिया है, या फ्लो ऑफ का नहीं आ रहा है, किट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उस केस में आप जो है आप इसकी ओनली किट चेंज कर लीजिए। अगर 10,000 का अगर टोटल पंप मिल रहा है आपको, तो 6 से 7,000 के बीच में आपको ये मिल जाती है। 6300-6200 रुपये की मैंने भी परचेज करी है, तो मेरे को मालूम। इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी देखिए ये अपनी जो है पंप की बॉडी एक बाहर हो गई है। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ डावल लगी हुई है, यहाँ डावल लगी हुई है। मेन रोल ये डावल का है, क्योंकि यहाँ जो डावल है, ये डावल इसके अंदर बैठनी चाहिए, तभी आपका किट जो है परफेक्ट जाता है। अगर आउट हो गया तो फिर आपका डैमेज होने का चांसेस रहता है। अभी देखिए ये किट इसके अंदर डली हुई है। यहाँ पे आपकी ये साफ्ट है, जो कि यहाँ से मैं अगर दिखाऊंगा तो ये बीच की जो है साफ्ट है आपकी। जब ये साफ्ट घूमती है तो क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे इसके अंदर ध्यान से देखेंगे, एक मेरे को एलन की निकाल दो, ये हाँ ये दे दो, टेस्टर दे दो। इसमें देखो यहाँ पे आपकी ये वेन होती है। मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाता हूँ। अगर बाहर से आप देखते हैं तो ये वेन होती है। ये वेन जो है आपकी इस तरीके से ये बाहर की तरफ आती है और टच होके चलती है। अभी इसमें आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एरो का निशान लगा हुआ है। ये जो एरो का निशान है, ये निशान ही आपका जो है ये दिखाता है कि इसको कैसे घुमाना है। इसका मतलब ये इधर घुमाना है, यानी ये अगर यहाँ से देखें तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की नीडल घूमती है, उस तरीके से ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर इसका ये हमारा उल्टा होता तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता, तभी आपका ये जो है पूरा प्रेशर जनरेट कर पाता। अब देखिए हम इसको बाहर निकालेंगे तो मैं जो है इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं। हम यहाँ से पकड़ के हम धीरे धीरे ऐसे इसके ऊपर
किनारे पे मेलेट हैमर ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे चोट मारेंगे ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जैसी चोट मारोगे आप, ये देखिए ऐसे बाहर निकल गया। इस किट को बाहर तो इसके अंदर से निकाला है, लेकिन जब फिटिंग करेंगे तो अपने को इसके अंदर फिटिंग करना पड़ता है। जब फिट करते हैं तो ये डावल पहले इसके अंदर मिलाना पड़ता है। जो ये डावल है, ये डावल मैंने आपको दिखाया था, इसमें मिलाना पड़ता है इस तरीके से ऐसे जा करके जब फिटिंग के टाइम ऐसे अंदर चला जाता है। अगर बाहर रहेगी तो ऐसे रहेगा, थोड़ा सा आप घुमाओगे ऐसे चला जाता है, उसके बाद इसके अंदर डाला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फिटिंग के टाइम। अभी हम डिसमेंटल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी डिसमेंटल किया है, तो अभी इसके अंदर क्या बचा है देखिए, यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ है, ठीक है, अंदर आपका बेरिंग दिख रहा है, और एक ये शाफ्ट दिख रही है जो कि स्प्लाइन कट शाफ्ट है ये। इसके अंदर ही हमारा जो स्प्लाइन कट रोटरी होती है इसके अंदर किट में, उस किट को हम डिसमेंटल करने वाले हैं। मेरे को जो है एक एलन की दे दो 2.5 का। हाँ, अभी देखिए हम इस किट को जो है डिसमेंटल करेंगे। कई बार बड़ा दे दो 3 का। प्लायर दे दो, इसके ऊपर रखा था प्लायर, ठीक है। इसको अपने को ये डिसमेंटल करना है। ये अभी जो है 3 की एलन की लेकर के मैं इसको डिसमेंटल कर रहा हूँ, और इस तरीके से आप इसको डिसमेंटल कर लोगे। डिसमेंटल करोगे तो आपको क्या है, इसके अंदर से रोटरी और वेन बाहर निकल के आने वाली है। रोटरी में ही स्प्लाइन कट कटे होते हैं आईडी में, वो जो आपका शाफ्ट के साथ मैचिंग हो जाता है। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको उठाओगे तो आपका ये वेन बाहर आई है, जैसे ये वेन है, इसको वेन बोलते हैं, इस तरीके से वेन रहती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये टच होकर के चलती है, ये पूरा का पूरा इस पॉइंट पे। कई बार यहाँ से भी कट जाता है ये, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसको जब आप फिटिंग भी करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके साथ फिटिंग करना है। देखिए अगर आप ये हमारे बोल्ट यहाँ से आए हैं तो ये जो होल होता है, ये फिटिंग के टाइम आपको देखना है कि कौन सी डावल कहाँ से जाएगी। ये मार्किंग कर सकते हो आप, यहाँ से मार्किंग भी कर सकते हो, मार्किंग करके ले सकते हो। ऐसे आपको लेना है। दूसरा, अगर आपको इसकी रोटेशन भी चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो पूरी किट आती है तो किट बदल लो, डिसमेंटल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके अंदर के पार्ट दिखाता हूँ। अंदर के पार्ट दिखाने के लिए मैंने ये बाहर निकाला है। देखिए डावल आर पार होता है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने ऐसे के ऐसे रख दिया है। ये आपका रूटर होता है, इस रूटर को आप इस तरीके से पकड़िए और यहाँ से अलग कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये आपका वेन रहता है, इसमें ये वेन रहती है, ठीक है। और ये हमारा नया किट है, हमने डाला था, बट अभी ध्यान में आया कि आपको ये इस पर वीडियो दिया जाए तो इसको डिसमेंटल किया है। देखिए ये इस तरीके से रहता है। इसमें घिसने वाला क्या पार्ट होता है, अभी ये होता है आपका केम, ये आपका रोटरी, ये वेन हो गई, ठीक है। ये इसकी ऊपर नीचे की बॉटम और टॉप प्लेट हो गई जो कि लॉक करके रखती है या असेंबल करते हैं हम। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे कट लगता है, अभी ये बिल्कुल न्यू है। जब ये चलता है तो चलते चलते इसमें यहाँ पे कट लग जाता है, इस एरिया में यहाँ पे पूरे पे कट आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं। उस टाइम क्या होता है कि आपका जो ऑयल है, जो कि आपका सक्शन करके करने के बाद जब डिस्चार्ज कर रहा होता है, प्रेशर जनरेट करता है, तो वहाँ से रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं इसको इस तरीके से एक बार इसमें लगाता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि ये जब इस तरीके से चलेगा तो ये यहाँ से सक्शन जनरेट करवाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सक्शन जनरेट करवाएगा। एक तरफ जो है ये बैक साइड में आएगा, इधर ये पार्ट है, इसमें यहाँ से डिस्चार्ज कर जाएगा। ये इस साइड से सक्शन करेगा क्योंकि हमारा जो है ये एरिया सक्शन का है, इसके अंदर से सक्शन करके यहाँ से वो है डिस्चार्ज करने का काम करेगा। जो ये हमारा पोर्ट लगा हुआ है तो इसके अंदर यहाँ से ये डिस्चार्ज पोर्ट होते हैं। मैं एक बार इसको पूरा फिट करता हूँ दोबारा से। देखिए ये मैंने कर दिया है। अब देखिए इसके अंदर ये हमारा सक्शन कहलाते हैं, दोनों के दोनों नीचे वाले, और ये हमारा डिस्चार्ज पोर्ट होता है। तो यहाँ से जो है आपका ऑयल डिस्चार्ज होकर के इसके अंदर से एंट्री करता है, यहाँ से निकल जाता है और हमें इस साइड में मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। एक बार मैं दोबारा से आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी जो है इसके ऊपर एक जो निशान था, किस चीज़ का निशान था, एरो था, कि इसकी पोजीशन कैसे चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करने का एक एरो लगा हुआ था, यहाँ पे ये वाला था। अगर आप इसको
इस तरीके से कर देंगे, पोजीशन चेंज करनी है तो देखिए इसको पलट देंगे इस तरीके से। इसको जब पलटोगे तो क्या होगा, खाली आपको केम पलटना है, ठीक है, खाली केम पलटना है। जब केम को पलटोगे, पलटने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डावल दिक्कत करता है, इस तरीके से आप पलट के इसको डावल के साथ मैच कर लीजिएगा। तो अब देखिए ये एरो का निशान इधर आ गया आपका, मेरे को केवल आपको यही दिखाना था। ये अब एरो का निशान क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपको ऐसे उल्टा घुमाना पड़ेगा, यानी अगर इसके अंदर हम एंट्री करवाएंगे तो ये आपका फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, तब आपका ऑयल उठाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम जो है एक ही मोटर के दोनों तरफ पंप यूज करते हैं, तब उस केस में आपको ये करना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का आपका एक रीज़न रहता है, तब हम जो है उस तरीके से करते हैं इसको। तो आपको ऐसे करना है, इसको इस तरीके से डावल मिला लेने का। जब तक डावल नहीं मिलेगा आपकी फिटिंग प्रॉपर नहीं मानी जाएगी। और ये ध्यान रखने का कि वेन ना गिरे इसकी। हाँ, अगर बाय द वे ये होल आप चेंज भी कर लेते हो तो जाएगा नहीं, जैसे अभी नहीं जा पा रहा था ये, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए ये दोनों डावल है, इन दोनों डावल से ऐसे वापस मिला सकते हो। ये देखने के लिए आपको ये खोलना है, वैसे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको केवल इस वजह से खोल के देखते हैं हम कि क्या हमारी अंदर जो है केम कट गई है, क्या प्रॉब्लम आई है। कई बार क्या होता है केम के और उसके बीच में कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल, मेटलिक पार्टिकल चला जाता है, तो फिर वो फंस जाता है, उस केस में भी आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो आपको क्लीन करना है, उस पर्पज़ से मैंने आपको बताया कि आप इसको कर सकते हो। और इस तरीके से आप इसको जो है ये करोगे। ये आपकी डावल इसके अंदर लग गई है। अब इसको थोड़ा सा लूज रखिएगा, इन बोल्टों को हल्का सा लूज रखिएगा ताकि इसके अंदर फिटिंग में प्रॉब्लम ना आए। और इसके अंदर डाल दो यहाँ पे। जब इसमें डालोगे तो आपकी डावल बैठानी है, आपको ऐसे डावल बैठ जाएगी। डावल बैठने के बाद इनको पूरा टाइट कर दीजिए, ऐसे पूरा टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद देखिए ये रेडी है। इसके अंदर जाना चाहिए। ये आपकी ओरिंग और बैकअप रिंग बराबर होना चाहिए, वाइट और वाइट को बैकअप रिंग बोलते हैं। ये ओरिंग लगी हुई ब्लैक कलर की। इसको फिर से हम, अगर हमें कई बार क्या होता है जब मार्केट से लाते हैं तो दोनों ही तरफ होते हैं ये, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे आ गया तो हम सोचते हैं कि हमारा जो था सक्शन ऊपर था, डिलीवरी साइड में थी। ऐसे अगर करना है 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे घुमाना है ऐसे, तो आप घुमा सकते हो और ऐसे घुमा करके इसको इस तरीके से डाल सकते हो। इस शाफ्ट को इसके अंदर डाल के यहाँ पे आप फिटिंग कर सकते हो। और फिर मेलट हैमर लेकर के धीरे धीरे आप इसको पूरा टच करवा लीजिए। टच करवा के उसके बाद बोल्टिंग कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी किट भी चेंज कर सकते हो। नई किट अगर डालनी है तो, पुरानी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पुरानी भी खोल के आप देख सकते हो, और घिसा है तो रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से बोल्टिंग कर लीजिए, ये रेडी हो जाएगा पंप आपका। धन्यवाद।